30 दिनों के निवास की शर्त पूरी ना होने पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत विवाह वैध है। बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दोस्तों आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक मामला आया था स्पेशल मैरिज एक्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर जो शादी हुई थी उसकी वैलिडिटी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन था। तो दोस्तों हुआ क्या था, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये एक शर्त है कि आप जिस भी ज़िले में शादी करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, तो उसके लिए लड़का या लड़की में से कोई भी एक यहाँ पर उस ज़िले में 30 दिन तक तो रहना चाहिए। 30 दिन तक यदि वो रह रहा है तो वो कोई भी उनमें से, लड़का या लड़की में से कोई भी 30 दिन तक यदि उस ज़िले में रह रहा है तो वो शादी यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष ये जो मामला आया था उसमें ये 30 दिन की ये शर्त थी उस ज़िले में रहने की, यहाँ पर वो शादी करना चाहते हैं, लड़का या लड़की में से कोई भी वहाँ 30 दिन रहे, तो इस शर्त को पूरा नहीं किया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि ये जो शर्त पूरी नहीं हो पाई, 30 दिन की जो शर्त है वो यहाँ पूरी नहीं हो पाई और उनका विवाह करा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो अवैध हो जाएगा विवाह, ऐसा नहीं, वो वैलिड रहेगा, पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष ये जो मामला आया जिसमें कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की गई और यहाँ पर जो कंडीशन थी, प्री कंडीशन थी 30 डेज़ उस ज़िले में लड़का या लड़की में से कोई भी एक रहना चाहिए, तो वो शर्त पूरी नहीं हुई थी। तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि इससे यहाँ पर शादी अवैध नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि शादी मानी ही नहीं जाएगी, शादी पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। उन्होंने ये कंडीशन जो 30 डेज़ की कंडीशन थी कि लड़का या लड़की में से कोई भी एक उस ज़िले में 30 दिन तक रहा हो, तो वो कंडीशन पूरी नहीं की गई थी। तो उसके कारण उन्हें जो वीज़ा मिलने में यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल ये शर्त पूरी नहीं हो पाई और उनकी शादी हो गई, इस कारण उनकी शादी अवैध नहीं हो जाएगी, उनकी शादी पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ पर ये मतलब नहीं कि आप ये फैसला दिखाएं बॉम्बे हाई कोर्ट का और मैरिज ऑफिसर से कहें कि यहाँ पर ये फैसला आया है, हमारी शादी करा दीजिए। हम 30 दिन तक इस ज़िले में नहीं रह रहे, हम दोनों में से कोई भी इस ज़िले में 30 दिन तक नहीं रह रहे, तो भी हम शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन यहाँ कंडीशन रहेगी और बाय मिस्टेक यदि प्रोसीजरल मिस्टेक हो जाती है और आपकी शादी करा दी जाती है, 30 दिन की कंडीशन पूरी नहीं हुई और आपकी शादी करा दी जाती है, तो आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन आप ये कहें कि आप इस फैसले की कॉपी ले जाएं और ये कहें मैरिज ऑफिसर से कि इस फैसले के आधार पर, क्योंकि हम इस ज़िले में नहीं रह रहे हैं, हम में से कोई भी लड़का और लड़की में से कोई भी इस ज़िले में 30 दिन तक नहीं रह रहा है, तो भी हम शादी कर सकते हैं क्योंकि ऐसा फैसला है। तो इस फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यदि बाय मिस्टेक प्रोसीजरल मिस्टेक यदि होती है और शादी करा दी जाती है तो दोस्तों आपकी शादी वैलिड रहेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मैरिज करने चले गए और लड़का लड़की में से कोई भी उस ज़िले में 30 दिन तक नहीं रह रहा है तो आपकी शादी नहीं कराई जाएगी। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट से।